पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, हा, था और गा। हा का मतलब वर्तमान, था का मतलब पहले और गा का मतलब बाद में। ठीक, आयु बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके मैथ में, और इसको इतने अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे, बिना एक्स के पढ़ेंगे ना। तो इसमें आप पहला सवाल देखो बेटा। पहला सवाल कह रहा है, हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात, हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है? 4:5 है। अगर इनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर हो, अगर इनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर हो, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। अपन को बताना है 5 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। ठीक है, तो अपन को देखो, 2 व्यक्ति हैं, एक हरि है एक सुधीर है। इसका नाम हरि है और इसका नाम क्या है? सुधीर है। और हे का मतलब हमने क्या बताया था आपको? वर्तमान। वो कह रहा हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का योग कितना है? 4:5 है। अगर इनकी आयु का जो भी अंतर है वो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। तो इन दोनों में अंतर देख लो भैया, इनमें अंतर कितना दिख रहा है तुम्हें? यहाँ 1 का। कितने का दिख रहा है आपको? 1 का। तो बस 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 का 5 और 5 का इसमें गुणा कर दो। 5 का इसमें गुणा किया तो कितना है बेटा? 25, और 5 का इसमें गुणा किया कितना है? 20। भी कह रहे 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, आज ये 20 और ये 25 का है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हमें क्या चाहिए? योग चाहिए। 5 वर्ष बाद योग चाहिए। आज ये 20 का है, 5 साल बाद कितने का होगा भैया? 25 का। और 5 साल बाद ये भी कितने हो जाएंगे? 30 के। योग चाहिए, दोनों को जोड़ दो। 30 और 25 कितना होगा? 320, 50 और 20 55। कितना का होगा? 55 का होगा। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 55 का है इनका, दोनों का योग है। क्लियर? अगर भैया आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको साहिल मैथ मस्ती जतारा के नाम से आपको सर्च कर लेना है। हमारे सारे वीडियो इसी पे मिल जाएंगे। देखो, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। रात्रि के 11 बज चुके ना, आप लोग सोने की सोच रहे होंगे, लेकिन हम आपको पढ़ाने की सोच रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है, एक लाइक का तो फर्ज बनता ही है। देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, तेजस और विजय की, तेजस और विजय की वर्तमान आयु में अनुपात क्रमशः 4:3 है। कितना है? 4:3 है। अगर इनकी आयु में 6 वर्षों का अंतर हो, 6 वर्षों का अंतर हो, तो 6 वर्ष के बाद इनकी आयु है, तो 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का
योग क्या होगा, 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। ठीक है, देखो हमारा तो देखो योगदान बोर्ड के आगे रहता है ना, और जो मेरा बालक है, देख पा रहे हैं आप लोग, जो मेरा बालक है इसका सहयोग कैमरे के पीछे रहता है। तो जे भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है ना। और देखो इतनी रात्रि के 11 बज गए फिर भी हम लोग एमपी पुलिस का टारगेट लेके चल रहे हैं आप लोगों को, है ना, कि एमपी पुलिस का अपन को टारगेट लेके चलना है, ताकि हम आप लोगों को एक अच्छा सा बेहतरीन तैयारी करा सके। ठीक है, अगर आपको सवाल अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो पिछले जैसा सवाल है बेटा, है ना, क्या है, पिछले जैसा सवाल है। तो अपन को देखो एक का नाम क्या है भैया, तेजस है, और एक का नाम क्या है, विजय है। तेजस और विजय है, और वर्तमान की बात कितना है, अनुपात इनमें 3 है, और भी क्या इनकी आयु में जो भी अंतर है वो कितने का है, 6 का है, लेकिन इनकी 6 का है, और लेकिन इनमें अंतर कितने का भैया, 1 का। 4 और 3 में कितने का अंतर है, 1 बराबर हमें कितना दिया गया, 6। तो बस 6 को गुणा कर दो, 6 3 18, तो 6 का गुणा कर दो, 6 चौको 24। ये वर्तमान में 24 साल के, ये कितने के हैं, 18 साल के हैं। अभी क्या 6 साल बाद योग, ठीक है भैया, 6 वर्ष बाद योग, 6 वर्ष बाद योग पूछा है, तो 6 वर्ष बाद ये कितने हो जाएंगे, 30 के, ये कितने हो जाएंगे, 30 के। और 6 साल बाद, ये 6 साल बाद 18 से कितने हो जाएंगे, 24 वर्ष हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये, 24 की। लेकिन ये चीज नहीं पूछी हमने, दोनों का योग पूछा है, जोड़ दो, 30 और 20 50, 50 और 4 54, कितना योग होगा भैया, 54। क्लियर, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो भैया, और अच्छी तरीके से आप लोग नोट्स बनाना है ना, क्योंकि ये नोट्स बहुत अच्छा मैथ में योगदान देता है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, P तथा Q की वर्तमान आयु का योग, आयु का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग 40 वर्ष है, 40 वर्ष है। क्योंकि वर्तमान आयु क्या है, क्योंकि वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, P और Q है, वह है का मतलब क्या है भैया, वर्तमान कितना है भैया, 5:3। देखिए 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो भी योग है कितना है भैया, 4। अपन को ये नहीं पता कि जी कितने का है, जी कितने का है। अब आज की अगर देखो योग की चर्चा हो तो जोड़ दिया करो बेटा, 5 दिन कितना हो गया, 8, कितना हो गया 8। अब 4 साल बाद 40 है, तो आज कितना होगा, 4 इधर कम होगा, 4 इधर कम होगा, कितना कम होगा, 8 इसमें से कमा दो, 4 इसमें से 8 में कितने बचा, 32। तो 8 बराबर कितना होगा, 32। 1 बराबर कितना होगा, 8 चौको 32, 1 बराबर 4, तो 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 की 12 और 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 पंचे 20। इसकी आयु पूछी, क्यों किया है,
तो क्यों कितने साल का भैया? 12 वर्ष का। ठीक, बता नहीं भैया। अगला देखो, देखो लाइफ और शेयर से आपको लगता होगा कि सर लाइफ और शेयर के लिए क्यों बोलते रहते हैं हमेशा, है ना? तो इससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि जो भी हम वीडियो आपको डालेंगे तो तुरंत आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, है ना, ताकि आप लोगों को एक सुविधा हो सके। और मैं रात्रि, देखो मुझे दिन में तो टाइम मिलता नहीं है क्योंकि हमारी क्लास रहती है, वो भी हमारी क्लास है, टोटल अपन निःशुल्क क्लास चलाते हैं और इसीलिए रात्रि में टाइम मिलता है। वैसे रात्रि में हम 9 बजे से 9 से करीब 11 के बीच में पढ़ाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण आज हम 11 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, मैंने सोचा मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो को। ठीक है, मेरा तो एक ही टारगेट है एमपी पुलिस को लेकर के, ना, जो भी एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी करें और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, पिता और पुत्र की आयु का योग। पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। कितना है? 47 वर्ष है। 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु क्या है? ठीक है, अपन को क्या बताना है? पुत्र की आयु अपन को बताना है कितने साल का पुत्र हो गया। ठीक है भैया, देखो ये कौन है? पिता, और ये कौन है? पुत्र। और है का मतलब क्या होता है भैया? वर्तमान। हमें नहीं है पता कौन कितने का है, लेकिन इतना जरूर पता है कि दोनों की आयु कितना है? 47 वर्ष। क्लियर? आगे क्या है? 4 वर्षों के बाद बोला ना, तो नीचे लिखना है 4 वर्षों के बाद। 4 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। ठीक है भैया, ये 1 गुनी हो जाए कितनी गुनी? 4 गुनी। देखो योग की चाचा है, योग की चाचा है, तो अपन को जोड़ देना है। 4 बजे कितना हो गया भैया? 5। 4 बजे कितना हो गया? 5। अब जो बताओ, 4 साल बाद 4 इनका बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 8 बढ़ेगा। तो 47 में 8 जोड़ दो, 47 में 8 जोड़े तो कितना हो गए? 55। तो 5 बराबर 55, तो 1 बराबर कितना हो गया भैया? 11। बस 11 के इधर गुणा करो, 11 एकम 11 और 11 के इधर तो 11 चौक 44। लेकिन ये नहीं पूछी पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? है का मतलब वर्तमान। ये बताओ 4 साल बाद 11 हो जाए तो आज कितने के? 4 घटा दो, कितने के हैं? 7 वर्ष के। 4 साल बाद ये 44 के, तो आज कितने के हैं जी? 40 के पिता की। लेकिन हमसे किसकी पूछेंगे भैया? पुत्र की। तो पुत्र कितने साल का होगा लड़का? 7 साल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और भाई मेरा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 75 66 77 48 46। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है मैथ में तो आप इस नंबर पे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग ना। चलो अगला देखो, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु से, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी है? तिगुनी है। तिगुनी है। 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद पिता की आयु
पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। उस आदमी की वर्तमान आयु क्या है? उस आदमी की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखो जी क्या है? पिता, और ये क्या है? पुत्र को जब अपन हल करेंगे, कह रहे एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी है? दुगनी है। तो देखो, अब तो देखो ये तो पता ही है कि पिता बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये 1 गुना हुआ, ये 3 गुना। कई बच्चे का सोचते हैं कि 3 अध्याय लगे, ये अध्याय लगे, तो इतना तो देखो अपन को सोचना स्वाभाविक है कि पिता बड़े होते हैं, लड़का छोटा होता है तो छोटा लड़का की साइड वो है बड़ा अंग पिता की साइड, ठीक है ना? 1 गुना ये 3 गुने। आगे क्या करें? 10 वर्षों के बाद, देखो बाद की बात हुई ना, ये वर्तमान की बात हुई थी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितनी है? दुगनी, तो 1 गुनी ये 2 गुनी। अब देखा हमने, 3 था 2 हो गया, और 1 था 1 ही रह गया, तो यहाँ 1 घटा, यहाँ 0 घटे, तो इसमें अंतर कितने का है? 1 का, 2 का। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। इसमें अंतर कितने का? 1 का। तो नीचे के अंतर का गुणा करना है हमें ऊपर, ऊपर के अंतर गुणा करना है हमें नीचे। कितना करना है हमें? नीचे। तो फिर नई वर्तमान, वो नई 10 वर्ष बाद, नई 10 वर्ष बाद 1 का गुणा करेंगे तो 1 3, 1 1 का 1, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 था 4 हो गया, 1 अनुपात बढ़ा ना भैया, 1 से 2 हो गया, 1 अनुपात बढ़ा। 1 अनुपात आपका बढ़ा कितनी साल में बढ़ा भैया? 10 साल में। किसकी पूछी? उस आदमी, आदमी मान जानते हो? पिता। तो आदमी की आयु कितनी वर्ष है? 30 वर्ष। कितनी भैया? 30 वर्ष है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, और मैं भैया इसके 5-6 वीडियो डालूंगा, है ना? 5-6 वीडियो में लगभग पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगा जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छी सी मेहनत करना है ताकि आप बहुत अच्छा सा इसको ला सकें। अगला देखो क्वेश्चन भैया, मनोज के पिता की उम्र, मनोज के पिता की उम्र, उसकी उम्र की 3 सही 1/2 गुनी है, गुनी है। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। मनोज के पिता की वर्तमान क्या है भैया? मनोज के पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, मनोज के पिता की वर्तमान आयु क्या है? चलो देखो इसे सोल्व करते हैं अपन। मनोज के पिता, देखो ये क्या है? पिता है, और ये कौन है भैया? मनोज है। अब ये कह रहे कि इनकी उम्र कितनी थी? 3 सही 1/2, यानी इसकी 1 है तो इसकी 3 सही 1/2, या अपन क्या कह सके 3 दूनी 6, 6 व 1 7, यह क्या कर सकते 7/2, ठीक है। तो इसे देखो ऐसा कर दिया, जैसे ये 1 है और 3 सही 1/2, यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन 2 3 6 व 1 7/2, तो ये 2 है ना, ये 2 कम लड़का की उम्र हो जाएगी और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? अपनी 7 हो जाएगी। या ऐसा कर दिया करो, यहाँ 2 से काटो से कितना होगा 3.5, ये 1 है ये 3.5, इधर से पॉइंट हटेगा तो इधर 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, कितना होगा 7/2, ठीक है। ऐसा भी सही है, लगता है आप लोग सबसे बेटर तरीका क्या है?
इसे 3 सही 1/2 हो या 1 सही 1/2 हो तो अपन को क्या काम करना है, इसका इसमें गुणा कर दिया करो, इसको जोड़ दिया करो। 2 ये कम 2 2 1 3 3/2 तो जो पुत्र होगा तो उसकी कम होगी और पिता की ज्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया गया अपन को क्या दिया गया है, तो बहुत अच्छा समझने वाला है क्योंकि बच्चे यहाँ ऐसा देखा ना मिश्र रूप में भिन्न का तो बस तुरंत घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं भैया आपको। अपन को यहाँ दिया गया है जो 1 गुनी है वो जो 3 सही 1/2 गुनी है, तो अपन को यहाँ ध्यान देना है 3 दूनी 6 6 व 1 7 कितना हो गया 7/2 तो पुत्र का कितना हो जाएगा 2 और पिता का कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो अपन अब बिल्कुल फ्री हो गए, 2 पुत्र का होगा और 7 किसकी अनुपात होगा पिता का होगा। आगे कह रहे 3 वर्ष पहले माने ऊपर 3 वर्ष पहले 4 गुनी थी तो 1 गुना मुझे 4 गुना 4 से 7 होगा कितना बड़ा भैया 3 बड़ा, 1 से 2 हो गया कितना बड़ा 1 बड़ा, सही नहीं बड़े, सही ना बड़े तो अंदर देख लो, इनमें अंदर कितने का है 3 का, इसमें अंदर कितने का है 5 का, तो ऊपर बड़ा कितने का होगा 5 का होगा और नीचे बड़ा कितने का होगा 3 का होगा। इसका इसमें को 5 देखो 3 वर्ष पहले और नहीं वर्तमान 5 को 20 5 1 5 इधर दो 7 3 21 3 दूनी 6 20 था अनुपात देखा इसका कितना बड़ा 1 5 से 6 1 अनुपात बड़ा आपका 1 अनुपात बड़ा कितने साल में बड़ा भैया कितने साल में बड़ा 3 साल में बड़ा। किसका ही पूछी मनोज के पिता से है ना मनोज के पिता तो 3 को गुणा कर इसमें तो 20 3 60 और हमें पूछा गया वर्तमान तो वर्तमान में कह दूंगा तो इसकी कितना हो गया 63 तो मनोज के पिता वर्तमान में कितने साल के भैया 63 साल के हैं। क्लियर। अगर आपको आज का हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें। ठीक है, अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं।